हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत करता हूं बीएफएसआई अड्डा 24/7 चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हमारा एक सीरीज चल रहा था बैंकिंग प्रोडक्ट्स का। ये आज हमारा 10th सेशन है, जहां पे लास्ट सेशन मैंने इंश्योरेंस टर्म्स को शुरू किया था। 25 टर्म्स मैंने बताए थे आप सबको, आज 25 और बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों, फिर से वही बोलूंगा कि अगर आपको ना अगर बैंक में करियर बनाना है या फिर अगर आप बैंक की नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारे वीडियोस में ना, हम वीडियो जाके देखो, अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो गए, स्टॉक मार्केट हो गए, बहुत सारे सीरीज हम लेते आ रहे हैं। तो लाते रहते हैं, आगे भी बहुत सारे सीरीज लाएंगे। कुछ फैक्ट्स, अच्छे यूनिक फैक्ट्स हैं जो आप शॉर्ट्स में देख सकते हो। इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप लाइव सेशन में जा सकते हो। तो अलग अलग तरह से हमने बहुत अच्छे से ये पूरा चैनल प्रिपेयर किया हुआ है दोस्तों। तो अब क्या करना है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है जॉब को लेकर, नहीं पता, तो हमारा एक एक्सिस बैंक का प्रॉपर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, राइट। उसके लिए हमने एक बैच भी लॉन्च किया है, जिसमें हम उस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि एक्सिस बैंक के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, जो भी एक्सिस बैंक का अपॉर्चुनिटी आएगा, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आगे आती रहेगी। अगर आप फ्रेशर हो, अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है, तो अभी ये अच्छा मौका है, शुरुआत करिए, राइट। यहाँ पे एटलीस्ट आप अपना करियर का शुरुआत कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं इंडस्ट्री में। उसके बाद धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी अपने आप मिलेगी। तो ये हमारा इंश्योरेंस टर्म शुरू करते हैं आज हम, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूँ वो जॉब आपका जो कोर्स है उसके बारे में अगर बात करूँ दोस्तों, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप जाके क्लिक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअरी एक टर्म है, एक्चुअरी ये होता क्या है, शायद सुना होगा। तो एक्चुअरी एक्सपर्ट जो रिस्क और प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, ये वो एक्सपर्ट होते हैं जो रिस्क और प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, वो एक्चुअरी के उन्हें कहा जाता है। एक्चुअली आपका हेल्थ प्रोफाइल के बेसिस पे 15,000 का प्रीमियम डिसाइड किया। एग्जांपल, जैसे जो एक्चुअली होते हैं वो आपके आपका हेल्थ प्रोफाइल है उसके बेसिस पे कोई ना कोई प्रीमियम डिसाइड करते हैं, तो वो होते हैं आपके एक्चुअरी, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों टर्म प्लान। टर्म प्लान तो ऑलरेडी पता ही है आपको, मैंने पूरा इंश्योरेंस में समझाया ही है। सिंपल, वो लाइफ इंश्योरेंस जो सिर्फ डेथ कवर देता है, राइट। ए नाम का आदमी है, ए नाम के आदमी ने अगर 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है, और तो हर महीने उसका क्या है, 500 रुपये जा रहा है, तो उसको 1 करोड़, जब वो उसकी डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपये उसके नॉमिनी को मिल जाता है, ठीक है। होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है दोस्तों? होल लाइफ पॉलिसी भी मैंने एक्सप्लेन किया, वो पॉलिसी जो पूरी जिंदगी तक कवर देती है, राइट। पूरी जिंदगी तक कवर देती है। एग्जांपल, अगर आपने ए नाम का इंसान है, उसने जाने के बाद फैमिली को पैसा मिलेगा, चाहे कभी भी उसकी डेथ हो, ठीक है। नेक्स्ट, टॉपअप प्लान। ये थोड़ा सा है अच्छा, टॉपअप प्लान। ये टॉपअप प्लान क्या होता है? सो टॉपअप प्लान मतलब एक्स्ट्रा कवर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ऊपर लिया जाता है। कोई पॉलिसी आपने ली, उस पर कुछ और एक्स्ट्रा कवर लेना चाहते हो, दैट इज टॉपअप प्लान। जैसे मान लीजिए ए नाम के पास, ए जो है शख्स, उसके पास 5 लाख का हेल्थ कवर है और उसको 10 लाख का टॉपअप प्लान ऐड किया, राइट। ये 5 लाख है लेकिन 10 लाख करना चाहता है, तो उसने क्या किया, टॉपअप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस IRDAI, पता होगा। IRDAI क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये वो बॉडी है, ये एक सरकारी कंपनी है, एक सरकारी बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है पूरा। जैसे आप RBI समझते हो, RBI पूरे बैंक को चलाता है, वैसे RDI पूरे इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ग्रेस पीरियड। मैंने लास्ट वाले में भी ग्रेस पीरियड बताया था, जब पॉलिसी लैप्स होने से पहले प्रीमियम पे करने का एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है, वो हमें ग्रेस पीरियड कहते हैं उसे हम, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है अपना नेक्स्ट है यहाँ पे क्लेम रिजेक्शंस। क्या होता है? जब वो कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे जब मैंने मेडिकल इंश्योरेंस बताया था, तो मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है, एक होता है कैशलेस, दूसरा होता है रिम्बर्समेंट। एक होता है कैशलेस, दूसरा होता है रिम्बर्समेंट। तो दोस्तों, ये जो कैशलेस और रिम्बर्समेंट है ना, ये कैशलेस और रिम्बर्समेंट है, इसमें कैशलेस में तो आपको कुछ पे नहीं करना होता, खाली लास्ट में 10-12 जो भी % है वो पे करना होता है, को पे जो होता है। रिम्बर्समेंट में क्या होता है, आपको सब कुछ पे करना होता है, सारा जितने भी खर्चे आ रहे हैं सब पे करना होता है रिम्बर्समेंट में, राइट। और फिर उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी को शेयर करने होते हैं। अब समझना, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि आपका क्लेम रिजेक्ट क्या होता है, क्लेम रिजेक्शन क्या होता है। मान लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को शेयर कर दिए, ठीक है। कंपनी को आपने सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए, कंपनी ने उसको वेरीफाई किया, पूरा जांच पड़ताल किया, इन्वेस्टिगेशन किया, कहीं ना कहीं कंपनी को लगा कि कुछ या तो डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है या डॉक्यूमेंट आधा अधूरा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका क्लेम जो आपने किया है वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
तो दैट्स अ क्लेम रिजेक्शन, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं ओम्बड्समैन। आपने आरबीआई ओम्बड्समैन सुना होगा, राइट? आरबीआई ओम्बड्समैन सुना होगा। ये है आईआरडीआई ओम्बड्समैन। नहीं सुना भाई, कुछ लोगों के लिए शायद नया हो। ओम्बड्समैन, मैं पहले आरबीआई ओम्बड्समैन बता देता हूं दोस्तों। आरबीआई ओम्बड्समैन क्या होता है कि अगर आपका बैंक में कोई काम नहीं बन रहा, बैंक में कोई आपकी बातें नहीं सुन रहा, बैंक में आपके ब्रांच मैनेजर ने, जो भी आपका कंसर्न है, आपके ब्रांच मैनेजर ने आपकी बात नहीं सुनी, आपने वो नोडल ऑफिसर को डाला, नोडल ऑफिसर ने नहीं सुना, आपने फिर आगे क्या किया, आगे ओम्बड्समैन को आपने प्रॉपर अप्रोच किया और वो एक टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपका डिस्प्यूट है, वो सॉल्व हो जाता है। ये आरबीआई होता है। सिमिलर अगर मैं आईआरडीआई की बात करूं, आईआरडीआई का भी क्या है, ओम्बड्समैन प्रॉपर है। ओम्बड्समैन क्या होता है, एक बॉडी होती है, कुछ लोग वहां पे काम करते हैं। अगर कस्टमर का जो भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, उसके लिए यहां पे आईआरडीआई ओम्बड्समैन को अप्रोच किया जा सकता है। जैसे आपका क्लेम अनफेयरली रिजेक्ट हुआ है, आपका जो क्लेम है वो अनफेयरली रिजेक्ट हुआ है, तो आप अपने ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग, ओम्बड्समैन एक पोजीशन बनाई गई है जहां पे कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं, चाहे वो आरबीआई वाला हो या आईआरडीआई वाला हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, एक साथ ग्रुप के लिए ली गई लोन, सॉरी, एक साथ ग्रुप के लिए ली गई पॉलिसी होती है ग्रुप इंश्योरेंस। जैसे आपके ऑफिस में कंपनीज में एम्प्लॉयज के लिए जो लिया जाता है, एम्प्लॉयज के लिए जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है, वही होता है आपका ग्रुप इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्या होता है फ्लोटर पॉलिसी। क्या फ्लोटर पॉलिसी, फ्लोटर पॉलिसी क्या होती है दोस्तों? फ्लोटर पॉलिसी का मतलब एक पॉलिसी जो मल्टीपल मेंबर्स को कवर करता है, राइट? एक पॉलिसी जो मल्टीपल, कई सारे लोगों को कवर करेगा। जैसे आपने अपने फैमिली के लिए लिया 10 लाख की फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी, तो वो फैमिली, एक तरह से ये क्या, फ्लोटर मतलब फैमिली पॉलिसी हो गया। मतलब सब लोग, काफी सारे फैमिली में आपके स्पाउस, आपके बच्चे, माँ बाप सब कवर हो जाएंगे। ये हो गया आपका फ्लोटर पॉलिसी। नेक्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट पॉलिसी राइट्स किसी और के नाम करना। पॉलिसी के जो राइट्स है, जो पॉलिसी के अधिकार हैं, वो किसी और के नाम करना, ये होता है असाइनमेंट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ए है, कोई ए नाम का आदमी है, उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस लोन के लिए बैंक के नाम असाइन किया। तो मतलब आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो उसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो, राइट? तो आपने लाइफ इंश्योरेंस क्या किया, ए नाम के शख्स ने लाइफ इंश्योरेंस को ए के नाम, बैंक के नाम ये असाइन कर दिया, तो दैट्स असाइनमेंट। रिवाइवल पीरियड क्या होता है? रिवाइवल पीरियड क्या होता है दोस्तों? तो रिवाइवल पीरियड का मतलब होता है लैप्स्ड पॉलिसी को रिन्यू करने का फिक्स टाइम। जो लैप्स पॉलिसी है उसको रिन्यू करने का फिक्स टाइम। आपके पास 2 साल का रिवाइवल पीरियड था जो आपने यूज करके पॉलिसी वापस स्टार्ट करी है, दैट इज अ रिवाइवल पीरियड, राइट? नेक्स्ट है सब लिमिट। नाउ व्हाट इज सब लिमिट? सब लिमिट बेसिकली पॉलिसी के अंदर किसी स्पेसिफिक कंडीशन या ट्रीटमेंट का लिमिट। क्या सब लिमिट मतलब? पॉलिसी के अंदर किसी स्पेसिफिक कंडीशन या ट्रीटमेंट के लिए जो लिमिट दिया जाता है, दैट इज अ सब लिमिट। एग्जांपल समझते हैं। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट का सब लिमिट जो है 3000 पर डे है, राइट? तो कुछ ना कुछ फिक्स किया जाता है, 3000 पर डे हो गया, ऐसा करके कुछ, राइट? तो ये आपका क्या है? सब लिमिट। फ्रॉडुलेंट क्लेम, नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट क्लेम। जब गलत इंफॉर्मेशन देकर क्लेम किया जाता है तो वो फ्रॉडुलेंट क्लेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है ये है अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस, जब पॉलिसी का सम एश्योर्ड एक्चुअल रिक्वायरमेंट से कम हो, जब पॉलिसी का सम एश्योर्ड एक्चुअल रिक्वायरमेंट से कम हो, वो होता है आपका अंडर इंश्योरेंस। मतलब आपका घर 50 लाख रुपए का है और आपका इंश्योरेंस 20 लाख रुपए का है, तो ये होता है आपका अंडर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस, जब आप ज्यादा सम एश्योर्ड लेते हो जितनी जरूरत है, उल्टा हो गया अंडर इंश्योरेंस का। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में जैसे एग्जांपल समझते हैं इसका, ओवर इंश्योरेंस का एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल है दोस्तों, समझ लीजिए कि आप 1 करोड़ की पॉलिसी आपने ली है, राइट? बल्कि और जो आपका एसेट्स है वो मात्र 30 लाख रुपए का है, तो ये आपका क्या है? ये आपका ओवर इंश्योरेंस है। टीपीए, आप जब हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, मतलब कोई भी अगर हॉस्पिटल में इंश्योरेंस वगैरह करता है, जाता है,
टीपीए क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मैनेज करती है, वो कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मैनेज करती है, वो टीपीए कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई क्लेम किया है तो आपके क्लेम डॉक्यूमेंट्स टीपीए प्रोसेस करता है, जो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का लिंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एन्यूटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहां पे ध्यान देना। एन्यूटी क्या होता है? एन्युटी का मतलब होता है रेगुलर इनकम जो आपके रिटायरमेंट के बाद पॉलिसी के थ्रू मिलती है। राइट, रेगुलर इनकम जो आपके रिटायरमेंट के बाद पॉलिसी के साथ मिलती है, दैट इज अ एन्युटी। मतलब आपके मान लीजिए पेंशन प्लान के थ्रू आपने कोई पेंशन प्लान लिया, पेंशन प्लान के थ्रू हर महीने आपको 30,000 रुपए मिल रहा है, दैट इज एन्युटी। ठीक है, वही होता है एन्युटी। नेक्स्ट है की मैन इंश्योरेंस। की मैन इंश्योरेंस क्या होता है? की मैन इंश्योरेंस का मतलब होता है कंपनी अपने की एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस लेती है। कंपनी अपने की एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस लेती है, वो होता है आपका की इंश्योरेंस। आपके जैसे कंपनी ने सीईओ के लिए 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया हो, तो जो कंपनी में बड़े बड़े पोजीशन होल्डर होते हैं उनके लिए ये कंपनी, कुछ कंपनीज ऐसा करती है कि इंश्योरेंस लेती है, दैट इज की इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस, जब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अपना रिस्क शेयर करती है। री इंश्योरेंस, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अपने रिस्क को शेयर करती है, वो होता है री इंश्योरेंस। एग्जांपल, जैसे आपका क्लेम 50 करोड़ का था, जो प्राइमरी कंपनी ने री इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर किया है, दैट इज री इंश्योरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, सुना होगा कहीं ना कहीं, सुना होगा कांजीलाल मेहता जी, सुना है कांजीलाल मेहता, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, बाढ़ जो कवर्ड है या एक्सक्लूडेड हो सकता है, तो दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। राइट, सो एक्ट ऑफ गॉड में बेसिकली ये एक ऐसा कानून होता है जहां पे नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, फ्लड जो कवर्ड है या एक्सक्लूडेड है, वो होता है। जैसे एग्जांपल, आपकी कार इंश्योरेंस में है और फ्लड डैमेज कवर्ड था, राइट, इसलिए क्लेम अप्रूव हो गया। फ्लड डैमेज कवर था उसमें, कि अगर आपने कार इंश्योरेंस लिया लेकिन उसमें फ्लड डैमेज है, अगर फ्लड से कोई डैमेज होगा तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। नो फॉल्ट लायबिलिटी। नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नो फॉल्ट लायबिलिटी, क्लेम अप्रूवल के लिए किसी की गलती प्रूफ करना जरूरी होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यहां पे आपने मोटर इंश्योरेंस ने एक्सीडेंट में लायबिलिटी का प्रूफ मांगे बिना कभी भी क्लेम सेटल नहीं होता। मतलब मोटर इंश्योरेंस में अगर आपका एक्सीडेंट में लायबिलिटी का प्रूफ मांगे बिना आपको क्लेम सेटल नहीं किया जाएगा। अगर आपको क्लेम एक्सीडेंट हुआ है, क्लेम सेटल करना है, तो वहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। पब्लिक लायबिलिटी, पब्लिक को कोई नुकसान होने पर कंपनी के लिए जो पॉलिसी होती है, पब्लिक लायबिलिटी कहते हैं उसको। आपके ऑफिस के सामने किसी कस्टमर को स्लिप होने पर हॉस्पिटल का बिल कवर करना, तो इस तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं वो होता है आपका ये वाला इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दोस्तों वेवर ऑफ प्रीमियम। वेव ऑफ बोलते हैं ना, वेवर ऑफ प्रीमियम। तो इस केस में क्या होता है? वेवर ऑफ प्रीमियम मतलब पॉलिसी होल्डर के डिसेबल होने पर प्रीमियम माफ कर दिया जाता है। अगर कोई ए है, उसका एक्सीडेंट के बाद कंपनी ने प्रीमियम लेना बंद कर दिया, राइट, तो इस तरह की चीज होता है, वो होता है आपका वेवर ऑफ प्रीमियम में छूट देना, राइट। नेक्स्ट है डबल इंडेमिनिटी। यहां पे डबल इंडेमिनिटी है। तो डबल इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी पर एक्स्ट्रा पे आउट, राइट। एक कोई है, ए नाम का आदमी, उसने 10 लाख रुपए के लाइफ इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख रुपए उसको मिलेगा। तो ये होता है आपका डबल इंडेमिनिटी। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस का 50 टर्म्स पूरा होता है। इंश्योरेंस के बहुत सारे मैंने टर्म्स यहाँ पे बता दिए हैं। आप एक बार इसको नोट्स बनाइए, इसको अलग अलग तरीके से बार बार रिवाइज करिए और अपने जहन में बैठा लीजिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, राइट। ये पता होना चाहिए आप कोई इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पता होना चाहिए बेसिकली, राइट। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। जो भी कंसर्न है दोस्तों, एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट, ख्याल रखिएगा सब लोग।